हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कुछ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति फलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 11 का वीडियो है, इसलिए मैं इसमें इसको ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगी। अगर इसको आपको एकदम डीपली समझना है तो आप मेरे क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाकर के एक वीडियो डला हुआ उसमें त्रिकोणमिति, उसको जाकर के आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं वो किसके लिए अप्लाई होते हैं? यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पे होते हैं। ठीक है, जिसका एक कोण तो समकोण होता है, बाकी दो कोण बच जाते हैं। इसके अगर किसी एक कोण को थीटा मान लिया जाए तो जो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो हमारी लंब कहलाती है। ठीक है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और ये वाली भुजा आधार और दूसरी भुजा कर्ण। सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पे अगर लिख दूँ तो मैं लंब ये वाली भुजा हो जाएगी, इसलिए थीटा के बेस पे ये लंब और आधार आपस में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 6 त्रिकोणमिति फलन है इसके बारे में अपने 10th में पढ़ ही लिया होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसके अकॉर्डिंग लंब OP और कर्ण भुजा कौन सी है? PM। इसके हिसाब से कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे भुजाओं का अनुपात हमने ले लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन क्या है? लंब बटे कर्ण, लेकिन कोसेक क्या है? कर्ण बटे लंब। इसका जस्ट अपोजिट, मतलब अगर 1/sin करूँ तो ये पलट जाएगा, हमारा क्या मिल जाएगा? कर्ण बटे लंब। इसलिए कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा का जस्ट अपोजिट होता है ये कॉस थीटा। मतलब इस प्रकार से आपका ये रिलेशन बन रहा है। साइन किसके अपोजिट हो गया? कोसेक के। ये देखिए, ये जो कॉस है वो किसके अपोजिट हो गया है? सेक के। और ये जो टेन है ये आपस में कॉट के अपोजिट है, इसलिए सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos और कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं हम 1/tan थीटा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर टेन थीटा हमको क्या मिला? लंब बटे आधार। अगर मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर यहाँ पे मैं बटे का निशान लगा देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, और ये पलट जाएगा तो कर्ण ऊपर आधार नीचे, दोनों कर्ण कर्ण कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, सेम चीज़ मिलेगा। इसलिए हम टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो टेन थीटा है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, और कॉट रहेगा तो इसको पलट दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके अंदर हम 3 सर्वसमीकाएं पिछले क्लास में, मतलब क्लास 10th में हमने पढ़ लिया है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका जो डीपली नॉलेज है, दैट मीन्स ये सर्वसमीकाएं आई कहाँ से हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने क्लास 10 का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने जो वीडियो बोला त्रिकोणमिति करके, एक ट्रिगोनोमेट्री करके एक मैंने वीडियो अपलोड किया गया है क्लास 10th के प्लेलिस्ट में। आप उस प्लेलिस्ट में उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया कि ये जो सर्वसमीकाएं हैं वो कहाँ से आई है, कैसे आई है। इन सर्वसमीकाओं का उपयोग हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह पे। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, उनके हम चिन्ह पर बात करते हैं कि वो कब पॉजिटिव होते हैं और कब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो आप एक्सिस देखते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ये इधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो एक्सिस होते हैं इसको अगर आप प्लेन पे, समतल पे अगर खींचते हो तो ये पूरे समतल को 4 भागों में बांटता है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट या प्रथम चतुर्थांश। ये होता है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट या द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट या तृतीय चतुर्थांश। ये होता है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट या चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर? चलिए, यहाँ पे हमने क्या सोचा कि एक रेखा जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ पे आपके पहुँची है ना। एक कोई रेखा है जो यहाँ से घूमना स्टार्ट की यहाँ तक पहुँची हुई है, एक्स अक्ष से घूमना स्टार्ट की यहाँ तक पहुँची हुई है। और ठीक है, तो ये जो रेखा है इस धनात्मक जो एक्स अक्ष है उसके साथ एक कोण बनाती है थीटा, जो क्या है? रेडियन में है। ठीक है, ये जो रेखा इस एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा, जो रेडियन में है। ठीक है, इस रेखा में मैं एक बिंदु ले लेती हूँ P। ये जो अंतिम रेखा है, टर्मिनेट पॉइंट है, टर्मिनेट लाइन है, उसमें मैंने एक बिंदु ले लिया P। इसको मैं नाम दे देती हूँ P। क्लियर है? P को मैं इस एक्स अक्ष के साथ एकदम सीधे जोड़ देती हूँ। दैट मीन्स एक रेखा खींचती जो एक्स अक्ष पर लंब हो और P से होकर जाए।
इस प्रकार से मैंने इसको मिला दिया। इस बिंदु जो एक्स अक्ष को जहाँ पे टच करे उसको नाम दे देती हूँ मैं एम, ठीक है। मान लेती हूँ कि यहाँ से ये जो सेंटर ये केंद्र हमारा ओ है, मान लेती हूँ ओ से एम की दूरी क्या है एक्स, और पी से एम की दूरी को मैं मान लेती हूँ वाई। क्लियर। तो इस बिंदु पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष में कितना बढ़ा है यहाँ तक, मतलब इसका डिस्टेंस क्या है एक्स, और वाई अक्ष में कितनी ऊंचाई पर है, मतलब ये हो गया आपका वाई। बिंदु पी के निर्देशांक क्या हो गया, एक्स और वाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि ओ पी को मैंने इस प्रकार लिया कि ओ से पी क्या होगा, आर के बराबर होगा। ओ से पी क्या होगा, आर के बराबर होगा। और ये जो ओ से पी की जो दूरी है जो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब इसमें अगर मैंने आर माना है तो ये आर हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा, शून्य से हमेशा बड़ा ही मान होगा, ठीक है। ये पहले बात तक का जी मैं फर्स्ट चतुर्थांश के लिए हम साइन देख लेते हैं सबका, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए मैं बताऊंगी, फिर कुछ आप बना के भी देख सकते हो। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहला अनुपात के लिए बात करती हूँ साइन थीटा के लिए, ठीक है। साइन थीटा मतलब साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब ये आ जाएगा लंब y, और ये हो गया कर्ण का मान क्या है आर, y/r। अब ये जो y है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो देखिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जाहिर सी बात है y के धनात्मक अक्ष में है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर नीचे जाता तो हम बोलते कि हाँ y के ऋणात्मक अक्ष में, लेकिन ये अभी क्या है पॉजिटिव, मतलब y का मान पॉजिटिव है। r का मान मैं हमेशा बोल दी कि r का मान पॉजिटिव ही रहेगा, दैट मीन्स y की वैल्यू भी पॉजिटिव बटे r की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी साइन की वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। इस प्रकार मेरा साइन जो है फर्स्ट चतुर्थांश में पॉजिटिव रहेगा भाई, ठीक है। अब सेम बात कर लेते हैं हम कॉस थीटा की, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब x अपॉन आर हो गया। अब देखिए x भी मतलब x के पॉजिटिव साइड पे, मतलब x भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव, ये दोनों आपका क्या है पॉजिटिव है, मतलब कॉस की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं साइन कॉस हो गया, उसके बाद देख लीजिए आप टेन थीटा का देखते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब मतलब y, आधार क्या है x, y/x, जाहिर सी बात है y पॉजिटिव x पॉजिटिव, दोनों क्या है पॉजिटिव है, दैट मीन्स 10 के मान भी पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से आप बाकी 3 का भी निकाल के देखोगे तो उसका मान भी फर्स्ट चतुर्थांश के लिए पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब है कि पहले चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक सभी का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर। इसी प्रकार से अगर इसको आप बाकी चतुर्थांश के लिए देखेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट चतुर्थांश में तो सभी पॉजिटिव मिलते हैं हमको, मतलब हमको 6 के 6 फलन जो है फर्स्ट चतुर्थांश में पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश में आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा, बस ये दोनों पॉजिटिव मिलेगा, बाकी जो 4 बचे वो हमारे यहाँ पे नेगेटिव मिलेंगे। थर्ड चतुर्थांश में हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा, बस ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी 4 जो फलन है वो नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट जो चौथा चतुर्थांश है उसमें हमको कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी 4 चतुर्थांश नेगेटिव मिलेंगे। क्लियर। इस प्रकार से ये 4 चतुर्थांश होते हैं, जहाँ फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है। इस बेस पे कई क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह के बेस पे एक मैंने क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि cos x = -3/5 हो तो x तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। cos x का मान हमको दिया 3/5, और हमको बोल दिया है कि ये जो x है वो कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है, थर्ड वाले चतुर्थांश में। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। कॉस हमको दिया, बाकी 5 को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो ऐसा जो कॉस का जस्ट उल्टा हो उसको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। हमको क्या दिया, cos x = -3/5। कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है, दैट मीन्स 1/-3/5 = -5/3। देखिए एक का हमने निकाल लिया, सेक एक्स की वैल्यू निकाल ली,
ठीक है। उसके बाद कॉस से और किसका मान निकाला जा सकता है, तो कॉस से अब जो एक सर्वसमीका हमने पढ़ा था ना, कौन सा सर्वसमीका पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसका यूज़ करके हम साइन का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब -3/5 पूरे का वर्ग, कॉस एक्स का मान यही है, इज इक्वल टू क्या हो गया 1। क्लियर। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया आपका 9 और ये 5 में 25 इज इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 9/25। ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिला 25 ऋण 9, कितना मिल जाएगा यहाँ पे हमको 16/25। क्लियर। इसका मतलब हमको साइन एक्स इज इक्वल टू √16/25। दैट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू ±4/5। क्लियर। अब यहाँ पे हमको साइन का दो मान मिला है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। लेकिन हमको अब कोई वैल्यू याद किया तो सबका सिंगल सिंगल वैल्यू मिलना पड़ेगा, तो हमको किसी एक वैल्यू को टर्मिनेट करना पड़ेगा यहाँ पे। उसी टर्मिनेट उसको हम कैसे टर्मिनेट किया जाए, उसके लिए यहाँ पे उसने दिया था कि एक्स जो है कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। ठीक है। ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में है। अब यहाँ बताइए कि थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू को रखेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव करके रखेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में हमको पता है साइन जो है वो नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट ये दो बस पॉजिटिव थे, बाकी सभी नेगेटिव, मतलब साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसलिए मैं यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या रखूँगी -4/5, क्योंकि थर्ड में साइन जो है क्या है नेगेटिव है। क्लियर। इसलिए हमने दो ज्ञात कर लिया, सेक और साइन, और क्या बचा हमारे पास 10। अब हम 10 कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 10x बराबर हो जाएगा हमको पता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू -4/5, कॉस एक्स की वैल्यू -3/5, तो वो अगर मैं पलट देती तो -5/3, क्योंकि बटे में है ना। क्लियर। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स हमको 10 की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। 10x की वैल्यू कितनी मिल गई 4/3। हमने कितना ज्ञात कर लिया, 1 2 3 3 ज्ञात कर लिया, 2 और बचा। ठीक है। अगर हमको 10x का मान कितना मिल गया है 4/3, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं cot x, क्योंकि cot x क्या होता है 1/10x होता है, दैट मीन्स cot x का मान हो जाएगा 3/4। ठीक है। साइन हो गया, 10 हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया। अब हमको चाहिए कोसेक, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स किसका उल्टा हो जाएगा 1/sin एक्स का, दैट मीन्स 1/-4/5 इज इक्वल टू -5/4। क्लियर। तो इस प्रकार से हमको क्या क्या मिला, हमको दिया था cos x, हमको क्वेश्चन में क्या दिया था cos x इज इक्वल टू -3/5 हमको दिया गया था, जिसके बेस पे हमने निकाल लिया साइन एक्स का मान क्या आया -4/5 और 10x का मान क्या आ गया 4/3, cot x का मान क्या आ गया 3/4, sec x का मान क्या आ गया -5/3 और cosec x का मान क्या आ गया -5/4। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ ये cot और ये 10, cot और 10 बस पॉजिटिव, बाकी ये चारों जो है वो नेगेटिव है। ठीक है। क्योंकि ये किस में है, तृतीय चतुर्थांश में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। इस प्रकार आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस बना सकते हो फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सेम मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन, यदि cot x इज इक्वल टू -5/12 ऋण 5/12 हो तो, और x जो है वो किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में ये। ठीक है। तो हमको अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। सेम चीज़ है, cot x दिया, हम सबसे पहले 10x निकाल लेते हैं, इसका अपोजिट करके फिर सर्वसमीका का उपयोग करके आप कोई भी और वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप घर में बना करके देखिए दोस्तों। अगर नहीं बनता तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो अपलोड कर दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों की मान की। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं स्टैंडर्ड एंगल पे, उसकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करें, ये हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये टेबल आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था,
तो ये टेबल यहाँ पे एज इट इज़ मैंने लिख लिया है। आप अगर मेरे पिछले वीडियो के जाएंगे क्लास 10 के वीडियो में, तो उसमें मैंने ये टेबल बनाने का एक तरीका भी बताया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको 0 की, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90, 80, 270 और ये आपका 180, 270 और आपका 360, इन सभी की वैल्यूज़ आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के उस पर दी गई है। इसके थ्रू आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछेगा कि साइन 45 का मान क्या है, तो साइन और ये आपका 45, तो साइन 45 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/√2। क्लियर। तो ये आपका क्लास 10 का पढ़ा हुआ है, इसमें आप खुद मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा। अभी के इस वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। इन सभी की वैल्यूज़ कैसे निकाला जाए, हम ये पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो 4 चतुर्थांश को हम देखते हैं, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 0। हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू आती है हमारी 90, जिसको बोला जाता है π/2 भी बोला जाता है रेडियन पद्धति में। ये वैल्यू जो आ जाती है आपकी 180, है ना, जिसको रेडियन पद्धति में लिखे तो ये हो जाएगा आपका पाई। क्लियर। उसके बाद ये वैल्यू जो आती है आपकी 270, ठीक है, जिसको अगर हम रेडियन पद्धति में लिखे तो ये होता है 3π/2। क्लियर। उसके बाद अगर हम फिर से यहाँ जाए तो ये टोटल एक राउंड घूम जाए। देखिए ये आपका एंगल ही बता देना, 0 यहाँ पहुँचे तो 90 डिग्री, यहाँ पहुँचे तो 180 डिग्री, यहाँ पहुँचे तो 270, यहाँ फिर से पहुँच गया, दैट मीन्स ये फिर से हमारी हो जाएगी 360 डिग्री हो जाती है। मतलब ये जो वैल्यू है एक बार 0 भी काउंट होगी, अगर एक राउंड हो गया मतलब वो 360 भी काउंट होगी। क्लियर है। अगर यहाँ पे बोलता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, दैट मीन्स हमारा 90 माइनस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, मतलब वो फर्स्ट में आ जाएगा। क्लियर। 90 प्लस थीटा बोलता है, दैट मीन्स 90 से ज़्यादा, 90 में कुछ भी चीज़ जुड़ेगा तो ज़्यादा ही होगा ना। 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा जो होगा वो हमारा किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं 180, तो 180 से माइनस होगा, 180 से प्लस होगा, दैट मीन्स 180 से माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा पहले, और 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अगर तो 180 प्लस थीटा। क्लियर। वैसे ही 270 से भी गए तो 270 से माइनस होगा, मतलब इसके पहले आएगा 270 माइनस थीटा, प्लस होगा मतलब यहाँ आ जाएगा चतुर्थ में 270 प्लस थीटा। क्लियर है। वैसे ही 360 माइनस होगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा वो 360 माइनस थीटा। 360 से प्लस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 360 प्लस थीटा। और वैसे अगर 0 से प्लस होगा, दैट मीन्स 0 प्लस थीटा, तो वो तो हमारी सिंपल वैल्यू रहेगी, थीटा है ना, तो वो आपका फर्स्ट में आएगा। तो इसको जनरली नहीं, क्योंकि थीटा का थीटा ही रहता है। अगर 0 से माइनस होगा, दैट मीन्स 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा मतलब वो एक्चुअल में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस थीटा। तो देखिए ये इस प्रकार से आप इसको बांट लीजिए। अगर आपको पूछता है 90 माइनस थीटा, और याद भी आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे जब भी आप इसको चारों कोऑर्डिनेट बनाओगे, 4 चतुर्थांश बनाओगे, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। 90 माइनस थीटा मतलब थोड़ा सा दिमाग में सोचना है कि 90 यहाँ, माइनस थीटा मतलब हाँ वो प्रथम चतुर्थांश में। अगर बोलते 270 प्लस थीटा, 270 यहाँ आता है नीचे, ज़्यादा है मतलब आगे बढ़ जाना भाई, ऐसा राउंड होता है ना, ये राउंड इस प्रकार से घूमता है घड़ी के उल्टी दिशा में, 0 से फिर 90 फिर 180 फिर 270 फिर 360। तो उसके अकॉर्डिंग 90 प्लस बोलेगा तो यहाँ द्वितीय में, 90 माइनस बोलेगा तो पीछे चले जाना, 180 प्लस बोलेगा तो तीसरे में, 180 माइनस बोलेगा तो पीछे चले जाना। ठीक है। इस प्रकार से ये चीज़ आपको याद रह जाएंगी कि 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा यहाँ सेकेंड में है, 180 प्लस और 270 माइनस, यहाँ पे 90 माइनस और 360 प्लस और 0 प्लस, लेकिन 0 प्लस थीटा, जैसे कि ये आपका क्या है 0 प्लस थीटा, इसका मतलब नहीं होता क्योंकि थीटा ही रहता है नॉर्मल सा, है ना, साइन थीटा हो जाएगा वो तो उसका तो नॉर्मल वैल्यू हमको पता होगा। वैसे अगर इधर वापस आए तो 0 से कम मतलब 0 माइनस थीटा, इसलिए यहाँ पे माइनस थीटा जो होगा चौथे में आ जाएगा। 360 से भी कम यहाँ पे आएगा, 270 से ज़्यादा यहाँ पे आएगा। क्लियर। इतनी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, आपको वैल्यू से एक ट्रिक मान के चलिए इसको, आपको सेकेंड चीज़ ध्यान देना है ना, इस 90 और इस 270 पे, ऊपर और नीचे पे। ठीक है।
इस 90 और 270 पे आपको खास करके ध्यान देना है, खास करके ध्यान देना है, ठीक है। चलिए जैसे हम सबसे पहले बात कर किसकी कर लेते हैं, माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। क्लियर, माइनस थीटा की बात कर ले। चलिए उसका मान हम ज्ञात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको मिला है साइन माइनस थीटा। क्लियर, अब सबसे पहले आप देखिए माइनस थीटा, मैं बोली कि जिसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ की ध्यान देना है। पहला चीज़ है माइनस थीटा। माइनस थीटा बताओ भाई कौन से चतुर्थांश में था, हमने अभी देखा चौथे में था। क्लियर है, ठीक है, माइनस थीटा है, चौथे चतुर्थांश में ये है। अब बताओ इस चौथे में क्या साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? चौथे चतुर्थांश में साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? साइन का मान क्या था, चौथे में हमारा साइन का मान नेगेटिव था। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया, साइन माइनस थीटा का मान क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। दो चीज़ देखना था यहाँ पे, अभी सिर्फ माइनस थीटा में सिर्फ एक ही चीज़ देखना, सेकेंड चीज़ मैं आगे वाले में बताऊँगी, ठीक है। साइन माइनस थीटा निकाल लिया हमने, कॉस माइनस थीटा निकाली सिर्फ जगह से, तो माइनस थीटा फिर से देखो चौथे में ही है। यहाँ कॉस क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पे कॉस हमारा पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव रहेगा और ये कॉस थीटा। देखिए थीटा को हमने बाहर लिख दिया, पॉजिटिव है भाई। साइन कॉस का हो गया, टेन माइनस थीटा का निकालो, टेन माइनस थीटा फिर से वही चौथे में ही है। यहाँ पे टेन हमारा नेगेटिव है, दैट मीन्स माइनस टेन थीटा। यहाँ से माइनस को हटा देना भाई, ठीक है। वैसे ही अगर कॉट माइनस थीटा का निकालोगे यहीं पे आएगा, चौथे में हमारा कॉट क्या है, कॉट क्या है, नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस कॉट थीटा। साइन कॉस टेन कॉट, और क्या होता है सेक माइनस थीटा। सेक यहाँ पे क्या है, कॉस और सेक, यहाँ पे दो चीज़ पॉजिटिव था चौथे में, कौन कौन सा, कॉस और सेक, मतलब सेक पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा। और वैसे ही आप लिखोगे अगर कोसेक माइनस थीटा, दैट मीन्स कोसेक भी यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस COSEC कोसेक थीटा। ये लीजिए भाई हो गया, मतलब हमने ये किसके लिए देख लिया, माइनस थीटा के लिए। माइनस थीटा के लिए सिर्फ हमने एक ही चीज़ का ध्यान दिया, कौन से चतुर्थांश में, उसके हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव हमने लिख दिया। क्लियर है, क्लियर है। अब हम ऐसे ही शुरू करते हैं, अब किसके लिए शुरू करें, इसी को ही देख लेते हैं। दैट मीन्स 360 माइनस थीटा को ही देख लेते हैं, ठीक है। 360 माइनस थीटा को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा। अब ये 360 माइनस थीटा कहाँ पे था भाई, हाँ हमने देखा था चौथे में था, क्योंकि 360 से थोड़ा सा कम है। फिर वही चीज़, चौथे में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव होता है भाई, तो माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा चौथे में ही है, कॉस नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होता है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्लियर, वैसे ही आप टेन 360 माइनस थीटा का देख लो, यहीं पे है चौथे में, टेन क्या होता है वहाँ पे भी नेगेटिव होता है, सॉरी यहाँ पे चौथे में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये आपका पॉजिटिव कॉस थीटा आ जाएगा ना। टेन नेगेटिव, दैट मीन्स टेन भी नेगेटिव। और क्या क्या होगा हमारा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, और कोसेक 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉट 360 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, चौथे में ही है, 360 माइनस थीटा। कॉट पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है इसलिए कॉट थीटा। सेक हमारा पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे सेक थीटा, और ये हमारा नेगेटिव इसलिए माइनस COSEC कोसेक थीटा। क्लियर, ये हमारा 360 माइनस थीटा के लिए। मैंने आपको बोला था दो चीज़ ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपको एक ही चीज़ ध्यान रखने बोल रही हूँ ना, कि सिर्फ मैं इसको देखती हूँ चौथे में है तो चिन्ह क्या है उसको कर देना है ना। यहाँ पे जब अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे क्या है हमारा 360 है। जब आपका 90 या फिर 270 होगा तब आपको दो चीज़ ध्यान रखना होगा, क्योंकि 90 और 270 में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अपने माइनस थीटा के लिए निकाल लिया 360, माइनस थीटा के लिए निकाल लिया, यहाँ का दो चीज़ सेम। वैसे आप इसको 270 प्लस थीटा के लिए भी निकाल सकते हो, सेम वैल्यूज़ आएगी 270 प्लस थीटा में भी। आएगी क्या, नहीं आएगी। यहाँ पे जैसे कि आपका किसके लिए हो गया, 360 माइनस थीटा के लिए हो गया ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे बात करें किसकी, किसको अलग डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है, ऐसा दो पार्ट। यहाँ पे मैं बात कर लूँगी अब किसकी,
270, ये भी चौथे में ही है ना, 270 प्लस थीटा, ये भी चौथे में ही है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। 270 प्लस थीटा की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन 270 प्लस थीटा। अब देखिए 270 प्लस थीटा किस में है भाई, चौथे में है। चौथे में साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन तो भैया नेगेटिव है। अब देखो बाकी 360 था तो उसमें मैंने डायरेक्ट साइन थीटा लिख ली, लेकिन जब भी मैं बोली जब 270 या फिर 90 होगा तब हमको चेंज करना होगा, ठीक है। 270 या 90 में हमको क्या चेंज करना होगा, जो साइन लिखा है उसको हमको लिखना होगा कॉस, जो टेन लिखा है उसको हमको लिखना होगा कॉट, और जो सेक लिखा है उसको हमको लिखना होगा SEC, कॉसेक, ऐसा चेंज करना होगा। अगर कॉस है तो वो साइन हो जाएगा, कॉट है तो वो टेन हो जाएगा, मतलब इधर से भी ये वापस जाएगा, ये ऐसा, क्लियर। तो यहाँ पे किसके किसके लिए ये चेंज कब होगा, जब या तो 90 हो या तो 270, बस इन दो केस में चेंज होगा, ठीक है। बाकी कुछ भी रहे तो उसमें हमको चेंज, ये चीज़ चेंज नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे हाँ भैया साइन चौथा, हमने सबसे पहले देखा चतुर्थांश कौन सा है, चतुर्थांश में साइन का चिन्ह होगा नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है 270, दैट मीन्स साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, क्लियर। वैसे ही हमने क्या देखना है, कॉस 270 प्लस थीटा, जाहिर सी बात है 270 प्लस थीटा मतलब वो भी चौथे चतुर्थांश में। चौथे में कॉस हमारा क्या है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, हाँ भैया पॉजिटिव है, मतलब चिन्ह तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 270 इसलिए कॉस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस का चेंज हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर। साइन कॉस हो गया। वैसे ही अगर हम देखते हैं टेन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा चौथे में है, मतलब वहाँ पे हमारा टेन तो नेगेटिव है, दैट मीन्स हमारा चिन्ह होगा माइनस का, लेकिन 270 इसलिए टेन किस में चला जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। मतलब कॉट का ना, यहाँ पे जो वैल्यू प्लस के बाद में जो भी वैल्यू रहेगी ना वो वैल्यू आपको सीधे उठा के लिख देना है। थीटा है तो हम थीटा लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे अगर हमारा रहता अल्फ़ा तो हम क्या लिखते कॉट अल्फ़ा, अगर 70 रहता तो हम लिखते कॉट 70, क्लियर। मतलब थीटा की जगह जो भी वैल्यू हमको उसको लिख देना है। साइन कॉस टेन का हो गया। अब हम देखिए कॉट के लिए 270 प्लस थीटा क्या होता है, ये कॉट हमारा क्या है, चौथे में क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कॉट चौथे में हमारा कॉट जो है नेगेटिव है, दैट मीन्स चिन्ह होगा माइनस का। 270 लिखा हुआ है इसलिए कॉट किस में बदल जाएगा भाई, टेन थीटा में, क्लियर। साइन कॉस टेन कॉट हो गया। अब वैसे ही सेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब चौथा चतुर्थांश, चौथा है ना, चौथा में सेक क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, सेक तो भैया पॉजिटिव है चौथा में, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स चिन्ह तो पॉजिटिव का लगेगा, लेकिन सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। क्यों, 270 के कारण कोसेक थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बात करें किसकी, कोसेक की बात करें, कोसेक 270 प्लस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कोसेक जो है वो हमारा नेगेटिव होता है चौथे में, इसलिए चिन्ह होगा इसका माइनस का, और ये जो कोसेक है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, क्लियर। इस प्रकार से 270 के लिए, और 90 अगर वाला 90 का प्लस होगा या तो फिर 90 का माइनस होगा, जैसे 270 प्लस के लिए हम बनाए, 270 माइनस के लिए भी हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। चिन्ह हमेशा किस पे बेस्ड रहेगा, चतुर्थांश के हिसाब से, कौन से चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है उसके हिसाब से चिन्ह लगेंगे। ये चेंज होता है कि नहीं वो किस पे डिपेंड करेगा, 90 या 270 पे। 90 या 270 है सामने मतलब चेंज करना है, और 90 या 270 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो, जैसे 360 हो, 180 हो, या सिंपल माइनस थीटा, तो हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। चलिए फ्रेंड, सेम जो वैल्यूज़ है हम 90 माइनस थीटा के लिए देख लेते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है हमको सबसे पहले क्या देखना होगा, चतुर्थांश 90 माइनस यहाँ से कम, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में हमको मिलेगा, क्लियर। 90 माइनस थीटा मतलब कहाँ जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, या फिर इसी को जनरली क्या ये भी बोल दिया जाता है रेडियन में π/2 माइनस थीटा, क्योंकि 90 को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/2, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ से 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, हाँ भाई पहले चतुर्थांश में है।
अब पहले चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव है और क्या क्या नेगेटिव है। पहले चतुर्थांश में तो ऐसा है कि 6 के 6 पॉजिटिव है ना, मतलब साइन हमारा पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 90 है, 160 है, 360 है, 180 है कि 270 है। यहाँ पे हमारा 90 दिया है और मैंने बोला कि 90 और 270 में हमको खास ध्यान रखना है, क्योंकि 90 में साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। सभी के सभी पॉजिटिव आएंगे क्योंकि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव हैं। वैसे ही आप कॉस 90 माइनस थीटा निकालोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। वैसे ही आप निकालो 10, 90 माइनस थीटा निकालोगे तो 10 का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। पॉजिटिव सब के सब आएंगे है ना, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है। कॉट 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कॉट का किस में चेंज हो जाता है, 10 में। सेक 90 माइनस थीटा निकालोगे, सेक का किस में चेंज हो जाता है, कोसेक थीटा में। ठीक है। और कोसेक 90 माइनस थीटा निकालोगे तो कोसेक का किस में चेंज हो जाता है, सेक थीटा में। इस प्रकार से सारे के सारे पॉजिटिव, और 90 के कारण ये सब साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो गया। क्लियर। एक और तो वैल्यू के लिए देख लेते, जैसे कि अगर हम देख लें 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा, चलिए 180 प्लस थीटा के लिए देख लेते हैं, है ना। उसके लिए वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं साइन के लिए। साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा कहाँ है, 180 वाला ये वाला मान है। 180 प्लस थीटा मतलब ये आ जाएगा आपके तीसरे में। ठीक है, तो आपके दिमाग में आराम से बन जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में है, यहाँ पॉजिटिव क्या क्या है भैया, नोट डाउन कर लो। यहाँ पे है हमारा 10 और कॉट, 10 और कॉट पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे हमको दिया है साइन, मतलब इसका चिन्ह यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये आपका तीसरे चतुर्थांश में जहाँ साइन नेगेटिव है। अब साइन को कॉस करूँगी क्या, नहीं, क्योंकि 180 है। मैंने किस में बोला था, सिर्फ 90 और 270 में आपको चेंज करना होगा। 180 मतलब साइन का साइन ही रहेगा, माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब हम देखते हैं कॉस 180 प्लस थीटा के लिए। कॉस, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है भैया, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद देखो 10, 180 प्लस थीटा, 10 तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह रह गया पॉजिटिव, 10 थीटा। वैसे ही कॉट 180 प्लस थीटा, तीसरे में है ना, वहाँ पे हमारा कॉट क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए कॉट थीटा। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेक 180 प्लस थीटा। यहाँ पे हमारा सेक क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है भैया, यहाँ पे नेगेटिव है। 10 और कॉट बस पॉजिटिव था, इसलिए सेक थीटा। और कोसेक 180 प्लस थीटा के लिए यहाँ पे आपका कोसेक भी आपका नेगेटिव है, इसलिए माइनस कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा ये आपका, माइनस कोसेक थीटा। इस प्रकार से 180 प्लस थीटा तीसरे में है, जहाँ सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सबके सब नेगेटिव है। और यहाँ पे चेंज नहीं होगा, सिर्फ 90 और या फिर 270 प्लस रहेगा तो भी चेंज, 270 माइनस रहेगा तो भी चेंज। बस यहाँ पे मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे या तो 90 है या तो 270 है, तो हमको जो अनुपात है उसको भी चेंज करना होगा, अदरवाइज सिर्फ हम साइन चेंज करके लिख देंगे। क्लियर। इस प्रकार से आप बाकी जो बच गए उसका मान आप निकाल सकते हो। जैसे कि 90 माइनस थीटा का मैंने बता दिया, 90 प्लस थीटा का आप निकाल लीजिए, 180 माइनस थीटा का आप निकाल लीजिए, 180 प्लस थीटा मैंने बता दिया है, 270 माइनस थीटा आप निकाल लीजिए, 270 प्लस थीटा मैंने बता दिया है, 360 माइनस थीटा बता दिया है, 360 प्लस थीटा का आप निकाल लीजिए। ठीक है। और एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपने लिखा साइन 360 प्लस थीटा, ठीक है, इसका मान आपको क्या मिलेगा, 360 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आएगा आपका, पहले चतुर्थांश में जाएगा जहाँ पे सभी पॉजिटिव, दैट मीन्स इसका मान हमको मिल जाएगा साइन थीटा। ठीक है। हो सकती कोई बड़ी वैल्यू है, तो आपने एक राउंड किया, 360 मतलब एक राउंड कंप्लीट किया। वहीं अगर आपने 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद और ऊपर गए तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 2 इंटू 360 प्लस थीटा। मतलब इसका मतलब मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद और आगे गई मैं, 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद थीटा तक और आगे बढ़ी, तो भी ऐसा लिखी, मतलब हमको इस 2 को इग्नोर कर देना है, हमको ऐसे ही मान के चलना, 360 प्लस थीटा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी साइन थीटा। फिर बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात उसी के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, 360 प्लस थीटा के जैसे ही रहेंगे। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू अगर मैं रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, दैट मीन्स
हमको क्या समझ में आया, साइन n इंटू 360, n का गुणा हो रहा है प्लस थीटा है, तो ये हमको कोई भी चेंज नहीं करेगा, सेम वैल्यू देगा। मतलब यहाँ 360 में मैं किसी कभी गुणा कर दूँ प्लस थीटा करूँ तो हम उसको कैसे ही मानेंगे, 360 प्लस थीटा के जैसा ही उसको हल करेंगे, इस n को इग्नोर कर देंगे। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये आपके कौन से फॉर्म में है, कॉस माइनस थीटा के फॉर्म में। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, चौथे चतुर्थांश में जहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। इसलिए उसी प्रकार से अगर हम कॉस माइनस 1710 का अगर हम लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस 1710। क्लियर? अब हमको इसका मान ज्ञात करना। अब देखिए ये 1710 जो है वो किसके आसपास है, 90, 170, 180, 270 या 300 के आसपास, 360 के आसपास। ये 360 से भी बहुत गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको इसको देखना पड़ेगा कि ये 360 के कितने गुने के आसपास में है। जैसे कि 360 है, इसके कितने गुने के आसपास में है, ठीक है। अगर मैं 360 का ऐसे ही अंदाज़ा अगर आप लगाओगे तो 3 का गुना अगर 2 गुना करना चाहो तो 2 तिया 600 के कुछ आसपास आएगा। अगर 4 गुना करना चाहो तो 4 तिया 1200 के कुछ आसपास आएगा। ये तो लेकिन 1700 है ना, तो 3 का गुणा कर दो अगर 5 तो 5 तिया 1500 के आसपास। इसका गुणा करो 6 से तो कितना आ जाएगा, 1800। तो मतलब 3 का गुणा हम 360 का हम दिया 5 गुना या तो फिर 6 गुना आप करके देखना, ठीक है। या तो 5 गुना या तो फिर 6 गुना, मतलब मैं आपको वो वैल्यू सर्च करने का वो एक तरीका बताया मैंने कि इसका या तो 5 या 6 गुना के आसपास होगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं 5 गुना करके देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें अगर मैं गुणा कर दूँ 5 का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 18, ठीक है। हाँ, मतलब ये 5 गुने के आसपास है। 1800 से कम है कि ज़्यादा है, कम है भैया। कितना कम है, कितना कम है ये निकाल लो। नब्बे कम है। क्लियर? दैट मीन्स ये जो वैल्यू है आपका कॉस 1710, इसको अगर मैं इस प्रकार से लिखूँ, कॉस 5 गुणित 360 में 90 अगर कम कर दूँ, क्योंकि ये जो है 360 के 5 गुने से 90 कम है। मतलब 360 का अगर 5 गुना कर दूँ उसमें मैं 90 घटा दूँ तो मुझे इतनी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? आपको बस इसको देखना है कि ये किसके आसपास में है। अगर 180 के आसपास हो तो 180 के प्लस या माइनस में तोड़ते हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या, मतलब ये 360 से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि 360 के कितने गुने के आसपास में है। तो मैंने बोला 5 या 6 के आसपास देखना है, तो 5 से मैंने गुणा करके देखा, मुझे 1800 मिला। हाँ, कि इसके आसपास में है। इससे कितना कम है मैंने देख लिया, 90। तो ये एकदम 90 का मान तो हमको पता है, 90 का मान पता है ना, तो इसलिए मैंने ये वाला इसको इस प्रकार से तोड़ दिया कि 360 के 5 गुने से 90 कम है, वही वैल्यू है ना। तो इसका ये अभी मैं इसको किस टाइप में देखूंगी, मैंने बोला इस प्रकार से अगर है तो 5 को इग्नोर कर देना, बाकी 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब चौथे चतुर्थांश में जाएगा ये मान। चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है हमारा, दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 90, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 90। कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान सबको पता है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इस प्रकार से हमको कॉस माइनस 1710 का मान कितना मिल गया, 0। क्लियर?